मैं धर्मेंद्र आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। आइए सबसे पहले प्रश्न पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। पहला प्रश्न है कि सुमेलित युग्म को पहचानें। अब सुमेलित युग में पहला है आदिनाथ और उनके प्रतीक चिन्ह हैं वृषभ। फिर दूसरा है मल्लीनाथ और उनके प्रतीक चिन्ह है कलश। फिर तीसरा है सी में है पार्श्वनाथ और सर्प। अगला है संभवनाथ और अश्व और ई में है सभी सही है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ई अर्थात सभी सही है, क्योंकि मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर थे जो मिथिलांचल क्षेत्र के थे और उनका प्रतीक चिन्ह कलश था। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और उनका प्रतीक चिन्ह सर्प या सांप था और संभवनाथ इनका प्रतीक चिन्ह अश्व है। अगला समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण की बातचीत करें तो समाधि मरण जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। वस्तुतः संलेखना पद्धति के संदर्भ में अगर बातचीत करें तो हम लोग जानते हैं कि संलेखना पद्धति या संथारा पद्धति या समाधि मरण ये जैनियों के द्वारा काया क्लेश के माध्यम से धीरे धीरे अपने अंतिम अवस्था में व्रत और उपवास के माध्यम से शरीर को अंत करने को समाधि मरण या संलेखना पद्धति कहा जाता था और इसका संबंध मुख्य रूप से दिगंबर जैन से है। तीसरा प्रश्न है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? अब ए ऑप्शन में है पाटलिपुत्र, बी में है मथुरा, सी में है वल्लभी और डी में है वैशाली। तो इस तरह से हम अगर देखें तो किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर ग्रंथ है? श्वेतांबर ग्रंथ को आगम कहा जाता था। ये भी एक अलग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और यहाँ पर उसका संपादन किस में हुआ? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका उत्तर हो जाएगा वल्लभी बैठक 512 ईस्वी में गुजरात में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे देवारधी क्षमाश्रमण थे। और आप लोग जानते होंगे कि ये पूरा आगम ग्रंथ है जो वल्लभी में 6ठी शताब्दी में संकलित किया गया था वो प्राकृत भाषा के अर्धमागधी में लिखे गए थे। तो ये भी प्रश्न अलग से पूछे जा सकते हैं। चौथा प्रश्न, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। चौथा प्रश्न है, इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, पहला कथन है। और दूसरा कथन है कर्म आत्मा का विनाशक है, अब अतः इसका अंत करना आवश्यक है। तो देखें ये दोनों कथन सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। यानी आप जैन धर्म में आत्मा की बात करें तब आत्मा की बहुलता में विश्वास करता है। यहाँ पर माना गया है कि जितने संसार के पिंड हैं, कण हैं या जीव है या जो भी हैं, अजीब के भी बारे में माना गया कि उसमें भी आत्मा का वास है। और दूसरा जो कर्म है वो आत्मा को समाप्त करता है, कमजोर करता है, अतः कर्म को अंत करना आवश्यक है। ये दोनों कथन इसमें माना गया है, दोनों सही है जैन दर्शन के हिसाब से, अतः उत्तर इसके ए होंगे। पांचवा प्रश्न है, जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के विभाजन की बात करें तो हम लोग जानते हैं इसके उत्तर में ए में दिया हुआ है भद्रबाहु जो सही नहीं है, दूसरा है स्थूल भद्र, तीसरा है कालकाचार्य और चौथा है संभूति विजय। तो इसके उत्तर हो जाएंगे स्थूल भद्र। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म के प्रथम विभाजन के समय भद्रबाहु और स्थूल भद्र दोनों जीवित थे और भद्रबाहु दक्षिण की तरफ चले गए और जब वहां से आए तो उसके बाद यहाँ पर वस्त्र पहनने को लेकर के एक विवाद हुआ, अन्य कुछ नियमों को लेकर के भी। और इस संदर्भ में देखते हैं प्रथम जैन बैठक पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया और उसमें जो कुछ निष्कर्ष निकले वो निष्कर्ष श्वेतांबरों ने माना और इस तरह से वे श्वेतांबर के संस्थापक बन गए और स्थूल भद्र ने ही प्रथम जैन परिषद की अध्यक्षता भी उन्होंने किया था। छठा प्रश्न है, जैन धर्म के सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ऑप्शन में है 12 अंग,
दूसरा 12 उपांग, तीसरा 14 पूर्व, चौथा 14 मूल सूत्र, इसमें से एक लगाना है। तो देखिए कि 12 अंग 12 उपांग जो ए बी ऑप्शन हैं ये श्वेतांबर के ग्रंथ हैं, और 14 मूल सूत्र भी नहीं होगा क्योंकि ये डी पहले तो तथ्य ही गलत है, 14 नहीं बल्कि मूल सूत्र जो थे वो 4 थे। इसका उत्तर हो जाएगा सी 14 पूर्व। ये पूर्व जो हैं वो दिगंबरों के ग्रंथ माने जाते हैं और ये प्रारंभिक ग्रंथ माने जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं 14 पूर्व इसके उत्तर होंगे। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म या जैन दर्शन से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है स्यादवाद, दूसरा है अनुव्रत सिद्धांत, तीसरा है अहिंसा और चौथा है पाली और पांचवा है आवश्यक चूड़ने। तो देखिए जैन धर्म से संबंधित बात करें और दर्शन से संबंधित बात करें तो स्यादवाद उत्तर होंगे, क्योंकि स्यादवाद का संबंध जैन दर्शन से है और जैन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से यह एक है। दूसरा अनुव्रत, हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म में 5 महाव्रत और 5 अनुव्रत की बात की गई थी। महाव्रत भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए और अनुव्रत गृहस्थों के लिए था, तो अनुव्रत भी उत्तर हो जाएंगे। अहिंसा जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक था। और पाली की बात करें तो पाली इसके उत्तर हो जाएंगे। जैन धर्म का संबंध प्राकृत भाषा से है, अपभ्रंश से है, संस्कृत से है, कन्नड़ से है, तमिल से है, लेकिन तेलुगु से है, लेकिन पाली पर यहाँ पर बहुत वर्क नहीं हुए हैं, तो इसके उत्तर हो जाएंगे पाली। आवश्यक चूड़ने एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है जो भाष्य के रूप में आते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह इसका उत्तर हो जाएगा डी पाली। अब हम लोग 8वें प्रश्न पर विचार विमर्श करते हैं। 8वें प्रश्न को देखें तो सुमेलित युगों को पहचाने। अब पहला है जीन का अर्थ क्या होता है, तो विजेता इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर बी में है निग्रंथ और डैश देकर के सांसारिक बंधनों से मुक्त, और अगला है निरंजना नदी और डैश देकर के है महावीर स्वामी। अगला है पूर्ण ज्ञान और कैबल्य। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे जो सी छोड़ करके सभी जैन धर्म से संबंधित है, तो यानी कि इसके उत्तर हो जाएंगे बी। बी का अर्थ हुआ ए, यानी जीन का अर्थ विजेता होता है। निग्रंथ का अर्थ सांसारिक बंधनों से मुक्त होना भी होता है। निरंजना का संबंध महावीर से नहीं, निरंजना नदी का इसका संबंध भगवान बुद्ध से है। भगवान महावीर से इनका कोई संबंध वैसा नहीं है। और पूर्ण ज्ञान कैवल्य ज्ञान को कहा जाता था। तो इस तरह से ए, बी और डी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसके गलत हैं। 9वां प्रश्न पर अगर हम लोग विचार विमर्श करें तो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं तो ए ऑप्शन में है सार्वभौमिक विधान के अनुसार, दूसरा है सार्वभौमिक सत्य के अनुसार, अगला है सार्वभौमिक आत्मा से और अगला है सार्वभौमिक आस्था से। तो देखिए जैन धर्म सार्वभौमिक आत्मा में विश्वास ही नहीं करता है, ये अलग अलग वैयक्तिक आत्मा विश्वास करता है। सार्वभौमिक आत्मा में उपनिषद विश्वास करता है। सार्वभौमिक आस्था भी इसके उत्तर गलत हैं। इसके उत्तर हो जाएंगे सार्वभौमिक विधान के अनुसार। उनका कहना है कि सार्वभौमिक विधान से सृष्टि की रचना हुई है। इस प्रकार से इसके उत्तर हो जाएंगे ए। 10वां प्रश्न में देखें तो इसमें 2 कथन हैं कि जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय के सिद्धांत की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, पहला कथन। और दूसरा कथन है महावीर स्वामी की माता चेतक की पुत्री थी। अब देखिए पहला प्रश्न सही है, पहला जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि जैन धर्म जो है विश्व के विनाशकारी प्रलय की अवधारणा विश्वास नहीं करता है। उनकी मानना है कि यह जगत जो है वो आपको शाश्वत है, अनादिकाल से चला रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर उत्तर जो पहला ए ऑप्शन है वो सही है, लेकिन बी ऑप्शन इसके गलत हैं, क्योंकि महावीर स्वामी की माता जो त्रिशला थे वो चेतक की पुत्री नहीं बल्कि उनकी बहन थी। तो ऑप्शन सी होंगे
ऑप्शन सी होंगे। इसमें आप देखेंगे कि केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। तो महावीर की स्वामी की माता चेतक की पुत्री नहीं बल्कि बहन थी। अब आइए 11वां प्रश्न में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किस संप्रदाय से था? ऑप्शन में है श्वेतांबर से, दूसरा है दिगंबर से, अगला है हीनयान से और अगला है महायान से। तो इसका संबंध जो है वह श्वेतांबर का इसका संबंध स्थानकवासी का श्वेतांबर से हो जाएगा। इसका उत्तर ए हो जाएंगे, क्योंकि इसी स्थानकवासी को ढूंढिया भी कहा जाता था और श्वेतांबर के एक और संप्रदाय थे जिसका नाम पुजेरा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका संबंध है श्वेतांबर से हो जाएगा और दिगंबर के अलग थे, तारणपंथी आदि सब थे। और 12वां प्रश्न में फिर दो कथन है। जैन दर्शन के अनुसार कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक रूप से इसका अंत करना चाहिए, और दूसरा है कर्म को विनष्ट करने का मार्ग तपस्या है, तपश्चर्या है। तो यहाँ देखें ये दोनों प्रश्न जो हैं, दोनों कथन सही है और इसका तो ए ऑप्शन पीछे है ही। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ माना गया है कि कर्म को विनिष्ट करने के लिए काया क्लेश और नाना प्रकार के जो तपस्या के मार्ग हैं उससे गुजरने की आवश्यकता है। तो इस तरह से कर्म समाप्त होंगे। तो इसका उत्तर ए होगा। अगला है आत्मा की बहुलता में विश्वास करता है। ए ऑप्शन में है बौद्ध धर्म, बी में है जैन धर्म, सी में है उपनिषद और डी में है तीनों। तो उत्तर इसके हो जाएंगे सीधा सीधे जैन धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म तो आत्मा में विश्वास ही नहीं करता है और उपनिषद में सार्वभौमिक आत्मा में विश्वास की गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं आत्मा की बहुलता का सिद्धांत जैन फिलॉसफी की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अब अगला प्रश्न है 14वां। कालकाचार्य की कहानी से हमें क्या सूचना मिलती है? जैन धर्म का प्रसार विस्तार कहाँ हुआ था? तो ए में है उज्जैन यानी मालवा क्षेत्र, बी में है कलिंग अर्थात अभी के उड़ीसा वाला क्षेत्र, सी में है मथुरा का क्षेत्र और डी में है कर्नाटक का क्षेत्र। तो इसके उत्तर हो जाएंगे ए अर्थात मालवा क्षेत्र में जैन धर्म के विस्तार की सूचना हमें कालकाचार्य की कहानी से मिलती है। और कलिंग में तो जैन धर्म के प्रचार की सूचना हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। मथुरा में भी जैन धर्म के प्रचार हुए थे। कंकाली टीला से जो सूचना प्राप्त होती है पुरातात्विक साक्ष्य उससे पता लगता है। और कर्नाटक में जैन धर्म का जो प्रसार हुआ था वो भद्रबाहु के विवरण से और खास करके मौर्य काल के चंद्रगुप्त मौर्य के जो यात्रा वृतांत है, जो यात्रा लिखे गए हैं उनके बारे में जीवन के, उस वहां से भी सूचना मिलती है। अगला प्रश्न है 15वां कि दिलवारा के जैन मंदिर में किस तीर्थंकर की प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की गई है? तो दिलवारा के जैन मंदिर की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर अब ऑप्शन में पहले सुन लीजिए कि आदिनाथ जिसे ऋषभदेव कहा गया है, दूसरा पार्श्वनाथ, तीसरा महावीर स्वामी और चौथा मल्लीनाथ। तो इसके उत्तर हो जाएंगे आदिनाथ। देखिए दिलवारा के जैन मंदिर में आदिनाथ की भी पूजा होती है, पार्श्वनाथ की भी पूजा होती है, महावीर की भी पूजा होती है, किंतु दिलवारा के जैन मंदिर में जो गर्भगृह में प्रतिमा स्थापित है वह पंचधातु से मुख्य रूप से स्वर्ण से बना हुआ आदिनाथ जिसे जैनियों ने प्रथम तीर्थंकर माना है, जिसे हम ऋषभदेव के नाम से जानते हैं, उनकी प्रतिमा स्थापित है। तो इस दृष्टिकोण से इसका उत्तर हो जाएगा ए। अब अगर हम लोग 16वें प्रश्न पर आएं तो 16वां प्रश्न में है निम्न में से सबसे पहले जैन धर्म का प्रचार किस स्थल पर या किस राज्य में हुआ था? तो इसमें ए ऑप्शन में है तमिलनाडु, बी में है मथुरा, सी में है कलिंग और डी में है कर्नाटक। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले उत्तर हो जाए जो प्रचार हुआ इसका उत्तर हो जाएगा कलिंग क्षेत्र, उड़ीसा क्षेत्र, क्योंकि हाथी गुम्फा अभिलेख से सूचना मिलती है जो खारवेल का अभिलेख है जो लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी सन के अभिलेख हैं, उससे सूचना मिलती है। खारवेल कहता है कि हमारे क्षेत्र से महापद्मनंद जो जीन की प्रतिमा लेकर के चले गए थे आक्रमण करने के समय में, उसको हम पुनः वापस ले आए। तो महापद्मनंद का समय अगर हम देखें
तो महापद्मनंद एक पहले का शासक था, जो नंद वंश का पहला शासक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य से पहले ही, लगभग कुछ वर्ष पहले ही वह वहाँ पर आक्रमण किया होगा। और उसके बाद कर्नाटक में जो जैन धर्म का प्रचार हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य के माने शासन के अंतिम चरण में हुआ। और तमिलनाडु में तो प्रथम द्वितीय शताब्दी में, प्रथम शताब्दी के लगभग में, और मथुरा में भी लगभग बाद ही में हुए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपको कलिंग क्षेत्र। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के धर्म स्तंभ को बनाया था किसने? तो उत्तर में ए ऑप्शन में है विमल सूरी ने, दूसरा है जीजा सूरी ने, तीसरा है चामुंड राय ने, और चौथा है रवि कृति ने। तो देखिए, चित्तौड़ के धर्म स्तंभ को बनवाने वाले जो व्यक्ति थे, इसका उत्तर हो जाएगा जीजा सूरी। विमल बसही दिलवारा के जैन मंदिर को कहा जाता है, और विमल ने उसको बनवाया था। और चामुंड राय के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि उन्होंने, चामुंड राय ने बाहुबली की प्रतिमा श्रवणबेलगोला कर्नाटक क्षेत्र में बनवाया था। और रवि कृति ने ऐहोल में एक मेगोती मंदिर यानी जैनेंद्रनाथ का मंदिर बनवाया था। तो ये कर्नाटक की है, और यहाँ हम देखते हैं कि ये भी यद्यपि वहीं के हैं, राजस्थान के हैं, लेकिन इसके उत्तर हो जाएंगे जीजा सूरी, जो लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी में चित्तौड़ के धर्म स्तंभ को बनवाया गया था, जिसकी लंबाई लगभग 75 से लेकर के 80 फीट तक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है, ये उत्तर पुराण के लेखक हैं। तो उत्तर पुराण के लेखक में ऑप्शन में ए में दिया गया है जीनसेन, बी में दिया गया है गुणभद्र, सी में दिया गया है विमल सूरी, और डी में दिया गया है भद्रबाहु। तो इसके उत्तर हो जाएंगे गुणभद्र। गुणभद्र जो था उत्तर पुराण की रचना किया था, और जीनसेन ने आदि पुराण की रचना किया था। ये जीनसेन और गुणभद्र दोनों राष्ट्रकूट वंश के समय में दोनों बड़े विद्वान थे। अब 19वां प्रश्न है, किस अंग ग्रंथ में कर्मफल का वर्णन किया गया है? किस अंग ग्रंथ में? हम लोग जानते हैं कि अंग, उपांग, प्रकरण, ये सब श्वेतांबरों के धर्म ग्रंथ हैं जिन्हें आगम कहा जाता है। तो किस में कर्मफल की चर्चा है? तो कर्मफल की बात अगर करें तो ऑप्शन ए में है आचरांग सूत्र, बी में है भगवती सूत्र, सी में है न्याय धम्म कहा, और डी में है विभाग स्वयं। तो इसके उत्तर हो जाएंगे विभाग स्वयं। विभाग स्वयं में जो है वह कर्मफल की चर्चा की गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आचरांग सूत्र से हमें महावीर स्वामी के जो जीवन में कष्टपूर्ण जीवन, जिसको संघर्ष का समय था, ज्ञान प्राप्ति के समय में जो उन्होंने यात्रा किया था, उसकी चर्चा है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की सूचना मिलती है। और इस तरह से हम देखते हैं न्याय धर्म कथा में कहा में महावीर स्वामी को उपदेश और दर्शन से हैं। और विभाग स्वयं में अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। पूरे कर्म के फल के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, और यह 12 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे विभाग स्वयं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शासक जैन नहीं थे? कौन शासक जैन नहीं थे? अब देखिए, ऑप्शन ए में है महापद्मनंद, दूसरा है घानानंद, तीसरा है सी में है अशोक, और डी में है संप्रति। तो इसके उत्तर हो जाएंगे जैन नहीं थे तो अशोक हो जाएंगे। अशोक जो है वह जैन धर्म में उतनी आस्था नहीं रखता था जितना बौद्ध में और हिंदू धर्म में रखता था। महापद्मनंद के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि वह कट्टर जैन था, और जिनकी प्रतिमा भी लाया था उड़ीसा कलिंग क्षेत्र से। दूसरा, घनानंद के बारे में भी यह सूचना मिलती है कि वह जैन धर्म का पोषक था, वह जैन धर्म के संरक्षक और कट्टर जैन था। उसके दरबार में कई जैन आचार्य रहते थे। संप्रति भी जैन धर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति था, और उसके दरबार में वे उनके जो गुरु थे वो सुहासिन थे, और उन्होंने भी जैन धर्म के कई मठ मंदिर आदि का निर्माण किया था और जैनियों को संरक्षण दिया था, और वह अशोक का पौत्र था। तो ये दोनों मौर्य वंश के शासक हैं, लेकिन अशोक जैन धर्म से नहीं जुड़े हुए थे, वो वस्तुतः बौद्ध और हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे। 21वें प्रश्न के उत्तर को अगर हम देखें तो निम्न में से प्रथम तीर्थंकर कौन हैं? प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो निम्नलिखित में से अगर देखें तो पद्म प्रभु,
दूसरा अभिनंदन, तीसरा आदिनाथ और चौथा पार्श्वनाथ। तो इस तरह से हम देखें तो प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो आदिनाथ हो जाएंगे, जो जिनको हम ऋषभ देव के नाम से जानते हैं। ये ऋषभ देव का जन्म जो है वो अयोध्या में हुआ था और ये बहुत महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे, इनकी चर्चा कई जगह हुई है। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इस तरह से प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो आदिनाथ हो जाएंगे और 24वें तीर्थंकर की बात करें तो महावीर स्वामी हो जाएंगे, जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। अब अंतिम प्रश्न है, किस तीर्थंकर की चर्चा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण एवं वायु पुराण में हुआ है? किस तीर्थंकर की चर्चा? इतने ग्रंथों में सारे ग्रंथ जो हैं वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण एवं वायु पुराण में हुआ है। तो इसके उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन में ए में है महावीर स्वामी, बी में है अजीतनाथ, सी में है पार्श्वनाथ और डी में है आदिनाथ या ऋषभ देव। तो इसके उत्तर हो जाएंगे डी, ऋषभ देव या आदिनाथ। ये इनकी चर्चा इन सारे ग्रंथों में की गई है, बल्कि श्रीमद् भागवत में तो इन्हें नारायण का अवतार माना गया है। तो कुल मिलाकर के जैन धर्म से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हो सकता है कि कुछ प्रश्न मैं अगले वीडियो में पुनः जैन धर्म से रखूंगा और आप लोग इसको बनाएंगे, और इसमें आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी बातें कही भी गई है और जो कुछ बातें छूट गई है वो आप वीडियो से एक बार कंफर्म कर देंगे। जैन धर्म के जो 7 वीडियो डाले गए हैं नेट की परीक्षा के लिए, बीपीएससी की परीक्षा के लिए, यूपीपीसीएस की परीक्षा के लिए और दरोगा की परीक्षा और जितनी परीक्षाएं हो रही है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि सामान्य से सामान्य और नेट स्तर की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाए गए हैं। और जब वीडियो आप सुने तो कॉपी कलम लेकर के जरूर सुने, जो आवश्यक बातें आपको लगे उसको नोट डाउन कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।